सतलोक का संदेश भाग 4। युग पलटना। इसके बाद ऋषि जी वहाँ से चल पड़ते हैं और माता गंगा के पट पर पहुँच जाते हैं। वो दिन वीरवार का होता है। गौतम ऋषि कहते हैं, खोल माता पट की किवाड़ी, खड़ा तेरा गौतम प्यारा। माता गंगा पट की किवाड़ी खोलती है तो देखती है कि गौतम ऋषि खड़े हैं। ऋषि कहते हैं कि मुझे युग पलटने की विधि बताए। गंगा माता कहती है, जगत पिता 10वां अवतार ने युग पलटने की विधि आपके हाथ में दी है। चाहे लाखों ऋषि इस धरती पर आ जाएं, लेकिन आपके बिना कोई भी ऋषि युग नहीं पलट सकता। फिर माता गंगा उन्हें युग पलटने की विधि बताती है। माता गंगा कहती है कि ऋषि देखो, ये पृथ्वी कैसी है। तो ऋषि कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। माता गंगा कहती है कि इसे कौन घुमा रहा है। ऋषि कहते हैं कि इसे जगत पिता 10वां अवतार का सरिया घुमा रहा है। गंगा माता कहती है कि बाप 10वां अवतार का नाम लेकर 10 मुट्ठी मारो। गौतम ऋषि उसी तरह करते हैं तो भूमि घूमने लगती है। माता गंगा जल की रेखा तोड़ देती है। आकाश पाताल एक हो जाते हैं। लक 84 जिया जून सब जल में आ जाते हैं। सभी देवता भी जल में आ जाते हैं। धर्मराज, ब्रह्मा, विष्णु सब जल में आ जाते हैं। सारे त्रिलोकी में जल ही जल हो जाता है। गुरु गौतम ऋषि और माता अहिल्यानार दोनों जल में समाधि ले लेते हैं। माता गंगा तथा जगत पिता सतलोक में समाधि ले लेते हैं। निरंकार जी सभी देवताओं से कहते हैं कि गौतम ऋषि तुम्हें हर युग में जल में डुबोएगा और पाप क्रोध का नाश करेगा। फिर देवता कहते हैं कि महाराज, हमें भी जल से बाहर करो, हम आपका दिन रात नाम जपाएंगे। निरंकार रचना रच देते हैं। निरंकार चारों लोक में रहते हैं, जो कि त्रिलोकी से ऊपर है। जब त्रिलोकी में 21 दिन जल खड़ा रहा तो उसके बाद निरंकार जी त्रिलोकी में आते हैं और जल को माता गंगा का नाम लेकर माता गंगा की रेखा में बांध देते हैं। जल चारों तरफ माता गंगा की रेखा में बंधकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद निरंकार जी को जगत पिता 10वां अवतार ने जो विधि रचना रचने की दी है, उससे वे रचना रचते हैं। निरंकार जी ने त्रिलोकी में लक 84 जीव जंतु की रचना रच दी। 33 देवता उसी तरह बिठा दिए। निरंकार जी देवताओं से कहते हैं कि कोई जीव दुखी हो त्रिलोकी में तो उसकी मदद करो। गौतम ऋषि युग पलटकर जल में समाधि ले लेते हैं और साथ ही माता अहिल्यानार ने भी समाधि ले ली। जगत पिता 10वां अवतार व माता गंगा जब सतलोक से आएंगे तो हमें भी सतलोक में ले जाएंगे, यही सोचकर वह समाधि में हो गए। निरंकार जी ने शक्ति का जाल बनाकर गौतम ऋषि व माता अहिल्यानार पर डाल दिया, ताकि जब भी उनकी आंख खुले तो उन्हें जल ही जल दिखे और वह सोचे कि अभी रचना शायद नहीं रची गई। इस तरह से 30 युग बीत गए। 33 देवताओं ने अपना नाम जपाया और जगत पिता 10वां अवतार व माता गंगा का नाम बुलाया। इसी तरह वे अपना नाम जपाते रहे और पाप क्रोध संसार में बढ़ता गया। त्रेता में राम अवतार हुआ, उन्होंने अपनी लीला दिखाई और अपना नाम जपाया। इसी तरह द्वापर में कृष्ण अवतार हुए तथा महाभारत का युद्ध हुआ और शक्ति से शक्ति टकराकर सभी की आपस में मुक्ति हुई। इसी प्रकार पाप क्रोध संसार में बढ़ता गया और जगत पिता 10वां अवतार व माता गंगा का नाम संसार से समाप्त होता गया। इसी तरह युग बदलते रहे और हर युग में कोई न कोई अवतार होता गया। जब पाप क्रोध बढ़ता गया तो सब जीवों में हाहाकार मच गई, तो जगत पिता 10वां अवतार की समाधि खुल गई। वो कहते हैं कि मेरे जीव तड़प रहे हैं, संसार में पाप क्रोध बढ़ गया है। गौतम ऋषि ने अब तक युग क्यों नहीं पलटा। जगत पिता 10वां अवतार ने माता गंगा से पूछा कि गौतम ऋषि को आप कहाँ पर छोड़कर आए थे।
माता कहती है कि मैंने गौतम ऋषि को पट पर छोड़ा था। तो जगत पिता 10वां अवतार ने सोचा कि गौतम ऋषि शायद छल हो गए हैं। उनका नाम तक नहीं है संसार में और देवताओं का नाम चल रहा है। जगत पिता 10वां अवतार ने उसी समय अपने पहरे उतारे और कहा कि लग 84 जिया जून को छानो और देखो कि गौतम ऋषि कहाँ पर है। जब पहले उतरे सतलोक से तो निरंकार जी के आसन हिल गए और उन्होंने सोचा कि 30 युग बीत गए हैं। इसी युग में जगत पिता 10वां अवतार की समाधि खुलनी थी। तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई कि गौतम ऋषि कहाँ पर है। तब निरंकार जी ने पूछा ब्रह्मा से कि गौतम ऋषि कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि गौतम ऋषि ने राजपूतों में जन्म लिया है। तो गौतम ऋषि के लिए पहरे उतारे। निरंकार जी ने ऋषि को अलवर से लाकर गंगा के पट पर सीवन गांव के पास सरस्वती ड्रेन के पट पर छोड़ दिया। जगत पिता 10वां अवतार के पहरे उतरे। अमरी गद्दी उतरी। निरंकार जी ने सारी पुरानी याददाश्त छोड़ी और सारी कहानी दिखाई। गौतम ऋषि को समाधि में लीन करके उनको सतलोक में ले गए और बीती सारी घटना दिखा दी। जगत पिता 10वां अवतार व माता गंगा ने उन्हें अपनी शक्ति दी।